कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मालकिन आपसे कोई मिलने आया है। नौकर मूलचंद ने मालकिन यामिनी से उसके बिस्तर के पास आकर बोला, कौन है? मैंने तो किसी को मिलने नहीं बुलाया। यामिनी ने थोड़ा कराहती हुई आवाज में बोला, जी मालकिन, बच्चों को संभालने के लिए आपने आया को बोला था, वही आई है। अरे हाँ, याद आया। आजकल तो याददाश्त ने भी शरीर के साथ साथ छोड़ दिया। भेज दो उसे अंदर मेरे कमरे में। थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। जी मैं अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ आ जाओ, यामिनी ने अपने आप को बिस्तर के सहारे उठने की कोशिश करते हुए बोला। एक बेहद सुंदर 20-22 साल की लड़की कमरे में दाखिल हुई, जिसकी नीली आंखें, मासूम सा चेहरा और गोरा चिट्टा रंग उसे कहीं से भी आया की परिभाषा नहीं दे रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? जी सोनिया। कभी पहले आया की नौकरी की है तुमने? जी नहीं। शायद शादी भी नहीं हुई तुम्हारी अभी? यामिनी ने सोनिया से पूछा। जी अभी नहीं हुई, सोनिया ने धीरे से जवाब दिया। तो फिर 2 बच्चों की जिम्मेदारी कैसे संभाल लोगी तुम? मुझे तो कोई अनुभवी लड़की या औरत चाहिए थी। जी आप एक बार भरोसा करके देखिए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे नौकरी की जरूरत है, सोनिया ने बोला। घर में कौन कौन है तुम्हारे? यामिनी ने सोनिया से पूछा। जी माँ और छोटा भाई है। माँ भी बीमार रहती है, इसलिए नौकरी की बहुत जरूरत है मेरे लिए। 24 घंटे तुम्हें यहाँ घर में ही रहना पड़ेगा। हफ्ते में 1-2 घंटे के लिए घर जा सकती हो। बताओ मंजूर है? हाँ जी मंजूर है, सोनिया ने खुशी खुशी बोला। इतने ही यामिनी के पति कुलदीप सिंह कमरे में आते हैं। कुलदीप, ये सोनिया है, मैंने बच्चों की देखभाल के लिए रखी है। हालांकि इसे अनुभव तो नहीं है, मगर 1 महीना रख के देख लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, कुलदीप ने बेपरवाही से बोला। मैं फिलहाल लालबाग की तरफ अब किसी काम से जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। बोलकर कुलदीप कमरे के बाहर जाने लगे। अरे कुलदीप, सोनिया का घर भी लालबाग की तरफ ही है, इसको भी छोड़ देना, यामिनी ने कुलदीप से बोला। कुलदीप ने थोड़ा मुंह बनाते हुए बोला, ठीक है जल्दी भेजो इसे, बाहर छोड़ दूंगा। कुलदीप और सोनिया गाड़ी में बैठकर हवेली के बाहर निकल गए। अरे यार सोनिया, मेरी पत्नी तो खूब सन की औरत है, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था वो तुम्हें नौकरी पर रख लेगी। ऐसा क्या जादू किया तुमने जो उसने तुम्हें नौकरी पर रख लिया? कुलदीप ने सोनिया का गाल खींचते हुए बोला। जादू तो मैंने तुम पर भी कर दिया मेरी जान, नहीं तो अपनी पत्नी को छोड़कर कोई सड़क चलती लड़की पर जान छिड़कता है क्या? सोनिया ने कुलदीप के चुटकी लेते हुए बोला। कुलदीप ने यामिनी से लव मैरिज की थी। कुलदीप एक गरीब घर का लड़का था और यामिनी अपने रईस माँ बाप की इकलौती बेटी। यामिनी को प्रेम जाल में फंसाकर कुलदीप ने यामिनी से शादी कर ली। अपनी बेटी की खुशी के लिए यामिनी के मम्मी पापा ने शादी से कोई ऐतराज नहीं जताया। कुलदीप यामिनी की हवेली में ही घर जमाई बनकर रहने लगा। शादी के 6 साल बाद यामिनी के 4 साल का बेटा और 2 साल की बेटी हुई। लेकिन धीरे धीरे यामिनी बीमार रहने लगी। यामिनी दिन पे दिन कमजोर होती जा रही थी। यामिनी की बीमारी किसी भी डॉक्टर को हाथ नहीं आ रही थी। बिस्तर पर पड़ी यामिनी को बच्चों की देखभाल के लिए किसी आया की जरूरत थी, इसलिए उसने सोनिया को बच्चों की देखभाल के लिए बतौर आया रख लिया। मगर सोनिया कोई और नहीं, कुलदीप की प्रेमिका थी, जिसे कुलदीप आया के तौर पर घर लाया था ताकि सोनिया कुलदीप के बच्चों के दिल में अपने लिए जगह बना सके। कुलदीप यामिनी को धीमा जहर देकर मारना चाहता था ताकि बाद में वह सोनिया से शादी कर सके और सारी संपत्ति का मालिक बन जाए। देखो सोनिया, तुम्हें बच्चों के साथ इतने अच्छे से रहना होगा कि बच्चे तुम्हें अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करें, क्योंकि यामिनी के बाद सारी संपत्ति बच्चों के नाम ही आ जाएगी। अगर बच्चे तुम्हें प्यार करेंगे तो तुम्हें माँ बनने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। कुलदीप ने सोनिया को समझाते हुए बोला। तुम बेफिक्र रहो कुलदीप, मैं तुम्हारे बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह प्यार करूंगी। सोनिया दिन रात हवेली में बच्चों के आगे पीछे लगी रहती। थोड़े ही दिन में बच्चों को सोनिया की आदत लग गई। बच्चे सारा दिन सोनिया आंटी का गीत गाते रहते। ये सब देखकर यामिनी को भी खूब तसल्ली मिलती। यामिनी मौत के लगभग करीब पहुंच चुकी थी, मगर तभी उनका फैमिली डॉक्टर दिनकर राजा यामिनी के पास आए। यामिनी, मैंने तुम्हारे ब्लड सैंपल के लिए थे, मैंने बाहर जांच के लिए भेजा था। तुम्हारे खून में धीमे जहर की पुष्टि हुई है, तुम्हें कोई मारना चाहता है, इसलिए आज के बाद किसी भी तरह की दवाई मत लेना। जो दवाइयां मैं लिख रहा हूँ बस वही खाना। इतना सुनकर यामिनी के पैर तले जमीन खिसक गई। मगर मुझे कौन मारना चाहता है?
यामिनी ने अपने भरोसेमंद नौकर मूलचंद को बुलाया। तो मूलचंद, तुम्हें एक काम करना है, पूरी हवेली में सीसीटीवी लगवाने हैं, जिसकी खबर तुम्हारे और मेरे सिवा किसी को नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे साहब को भी नहीं। जी मालकिन, जैसा आप कहें, बोलकर मूलचंद चला गया। दवाइयां छोड़कर यामिनी की तबीयत में दिन ब दिन सुधार होता चला गया, मगर यामिनी अपने आप को बीमार दिखाने के लिए हर वक्त बिस्तर पर पड़ी रहती। एक दिन यामिनी ने सीसीटीवी में कुछ ऐसा देखा जिसके बाद उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए। एक रात बच्चों को सुलाकर सोनिया बरामदे से होती हुई कुलदीप के कमरे में पहुंच गई। कुलदीप और सोनिया ने बेशर्माई की सारी हदें पार कर दी और अपने अंतरंग पलों का आनंद ले रहे थे। यार, कब मरेगी तुम्हारी पत्नी? कितने दिन हो गए? मैं कब तक आया बनकर बैठी रहूं? और बस 1 महीने की मेहमान है, उसके बाद सारी संपत्ति हमारी और तुम मेरी, बोलकर कुलदीप ने सोनिया के होठों को अपने होठों में दबा लिया। इतना सुनकर और देखकर यामिनी की आंखें आंसुओं से भर गईं। कितना प्यार किया था उसने कुलदीप को, गरीबी से निकालकर कहां महलों तक ले आई थी, क्या सिला मिला उसकी वफा कर सोचकर यामिनी फूट फूट कर रो पड़ी। ऐसी हालत में अपने पति को देखकर कोई भी औरत अंदर तक टूट जाए, मगर यामिनी ने हिम्मत करके अगले दिन पुलिस को घर बुला लिया। सारे सीसीटीवी की फुटेज के बयान पर सोनिया और कुलदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यामिनी ने कुलदीप को तलाक देकर हमेशा के लिए उससे संबंध खत्म कर लिया, मगर उस जख्म का क्या जो उसके सीने पर लगा था, क्या वह कभी भर पाएगा?